हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभांशु गुप्ता। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के चैप्टर 9 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड पेपर में 100% आपको दिखने वाले हैं, इसलिए रेडी हो जाइए। हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो हम भूमि का कोई भी एक बिंदु ऐसे मान लेंगे, जैसे हमने मान लिया ये बिंदु है और इसकी मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी है। ये हमने कहा 25 मीटर की दूरी हो गई और यहाँ पर कोई एक मीनार है और उसके साथ इसका कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमें बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। हम मान लेंगे ए, बी और सी। हम देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज की तरह है, तो हम इसमें लगाएंगे। हमने लिखा हल। पहले हम लिख लेंगे मान किसके कितने हैं। जैसे ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, बी सी का मान है हमारे पास 25 मीटर और कोण ए सी बी का मान है 60 डिग्री। चलिए देखते हैं। हम लगाएंगे यहाँ पर tan थीटा, tan ए सी बी, tan कोण ए सी बी, या हम कह दें तो tan 60 डिग्री बराबर tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान है √3 होता है, आप लोगों को याद होगा, सारणी में से आप लोगों ने याद किया होगा। और ए बी का मान हमें निकालना है, जबकि बी सी का मान हमारे पास 25 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से ए बी का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए बी बराबर 25 गुणा √3। तो ये हमारा ए बी का मान निकल आया, अर्थात मीनार की ऊंचाई निकल आई। हम देखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 25 √3 मीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, हमने समझ लिया बहुत ही अच्छे से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए हमें दिया है सेकंड क्वेश्चन। उसमें लिखा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो हमने मान लिया पृथ्वी पर एक जो मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर माने 90 डिग्री का कोण बना रही है, लंबवत। धरती के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। जो धरती के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब यहाँ से हमने एक कोण डाला तो हमें प्राप्त होगा 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। हमें सवाल है बिल्कुल पिछले जैसा है, हमने मान लिया ए बी सी। हल दिया है बी सी बराबर 15 मीटर और कोण ए सी बी बराबर हमें दिया है 60 डिग्री का, तथा ए बी की दूरी हमें ज्ञात करनी है। हम लगाएंगे तब tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। tan बराबर लंब बटे आधार होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8th चैप्टर में भी पढ़ा होगा और 9th में तो हम बताई गए। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान हमें निकालना है और बी सी का मान हमें दिया है 15 मीटर। हम रख देंगे तो ए बी बराबर 15 इंटू √3 मीटर हमें प्राप्त हो गया। ये भी बहुत अच्छे से हमने निकाल ली मीनार की ऊंचाई। हम अतः में लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलिए, हमें यहाँ पर दिया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो हम सबसे पहले एक भवन बना लेंगे, भवन की शिखर, भवन की ऊंचाई रखेंगे हम 20 मीटर, जो हमें पहले से दे रखी है, ये दी है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि शिखर पर एक संचार मीनार और लगा दी मैंने ये, और इसके और इनके कोण बन रहा है 45 और 60 का। ये बन गया कोण। हमने कहा तल का कोण है 45 डिग्री और शिखर का कोण है 60 डिग्री। तो हमें अब मीनार की ऊंचाई बतानी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका नाम निकाल लेंगे। तो हमने किया ए बी सी और यहाँ मान लो डी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हल। हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो डी बी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका लंब 20 मीटर का है और कोण 45 का है। तो हम यहाँ पर tan का लगा के
बी सी का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कि tan 45 डिग्री बराबर बी डी अपॉन बी सी। tan 45 का मान 1 होता है और बी डी का मान 20 है, बी सी का हमें निकालना है। बी सी का मीटर गुणा कर देंगे तो हमें बी सी का मान प्राप्त हो गया 20 मीटर। तो हमें यहाँ बी सी का मान 20 मीटर प्राप्त हो गया। उसके बाद में अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात इसकी ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लगाएंगे आप त्रिभुज ए बी सी में। हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर लंब पूरा ए बी तो आधार बी सी। tan 60 डिग्री माने √3 ए बी को हम देख सकते हैं ए डी प्लस 20 मीटर और बी सी का मान 20 है ही। तो हम यहाँ से मान निकाल लेंगे ए डी बराबर 20 √3 अपॉन 20 √3 माइनस 20। तो यहाँ से हमें ए डी का मान प्राप्त हो गया 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर। चलिए यहाँ पर हमने मीनार की ऊंचाई निकाल ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए 20 का मैंने इधर गुणा किया तो 20 √3 हो गया, फिर प्लस वाले 20 को मैंने इस तरफ ले आया तो माइनस के 20 हो गए। हमने इन दोनों में से 20 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा √3, यहाँ पर बचा -1। चलिए ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये सारणी है और ये आपके पेपर में आती भी है कि कैसे होंगे मान। मैं आपको ये सिखा देता हूँ और समझा भी रहा हूँ कैसे होंगे ये सारे हल और क्या क्या है इनके मान। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हम यहाँ पर एक गिनती लिख सकते हैं 0 से लेकर 4 तक। जैसे मैंने मान लो यहाँ से लिखा 0 1 2 3 और 4। ठीक है, हम सबके बटे में 4 लगा के रूट लगा देंगे। ये एक तरीका है जिसकी सहायता से हम आसानी से निकाल देते हैं किसी भी संख्या का। चलिए आप खुद देखिए 0/4 हम कहेंगे 0, तो यहाँ पर हमें साइन 0 का मान 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पर हम 1/4 को जब हम रूट से निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 में हम देखेंगे 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। हमने रूट चढ़ाया तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। ठीक है, साइन 60 के में हम देखेंगे कि 3 का √3 और 4 को लिख सकते हैं 2, क्योंकि √4 तो उसका आंसर 2 आ जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे 90 डिग्री को तो 4/4 यानी कि 1, और जब रूट चढ़ा तो इसका आंसर में 1 प्राप्त हो गया। चलिए अब देखते हैं कॉस के लिए। तो हम कॉस में देखेंगे तो जो हमने साइन का लिखा है उसका जस्ट उल्टा कॉस का करेंगे, यानी कि हम यहाँ से शुरुआत कर देंगे। तो हमने यहाँ से लिखना शुरू किया तो हम लिखते हैं 1 √3/2 1/√2, ये 1/2 और 0। हमें प्राप्त हो गया साइन कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। चलिए अब हम निकालेंगे tan का। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि tan बराबर होता है साइन बटे कॉस। पढ़ा था आपने सूत्र, इसकी सहायता से हम मान निकाल सकते हैं। तो हमने देखा tan बराबर साइन अपॉन कोस, तो 0/1 क्या होता है 0, और फिर 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 हमने काट दिया तो हमें प्राप्त हो गया 1/√3। इधर देखिए √2 से √2 काट दिया तो हमें प्राप्त हो गया 1। इधर हम 2 से 2 काट देंगे तो हमें प्राप्त हो गया √3। यहाँ पर 1/0 तो हम यहाँ पे कह देंगे अनंत या अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद में कॉट का देखेंगे हम। तो जो tan का है उसका जस्ट उल्टा कॉट का होता है, यानी कि आपने सूत्र पढ़ा होगा कॉट बराबर 1/tan। तो 0/1 तो होता ही है, जैसे 0 लिखा है 0 के बटे में हम 1 तो लिख ही देते हैं। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो 1/0, तो ये वाली कंडीशन हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित 1/√3 को जब हमने पलटा तो हमें प्राप्त हो गया √3। यहाँ पर तो 1 है ही, ये हो गया 1/√3 और अपरिभाषित का हमें 0 प्राप्त हो गया पलटने पर। तो हम देखेंगे सेक यानी कॉस का उल्टा। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 को हम पलटेंगे तो हमें प्राप्त हो गया 2/√3। इसको हमने पलटा तो √2, इसको पलटने पर 2 और इधर 0 का हो गया अपरिभाषित। सेम कंडीशन है ऐसी वाली। अब हम देखेंगे कोसेक का। तो साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक का,
तो यहाँ पर हो गया 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और फिर 1 का उल्टा 1। चलिए, इस तरह हमें सारणी प्राप्त हो गई। इनके मान आपके पेपर में भी आ जाते हैं, तो इन्हें बिल्कुल आप छोड़ना मत और इन्हें याद कर लेना।